नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहीं पे रात का विश्राम हुआ। देखो यहाँ पे आग सेकाए थे। देखो हमारा आसन यहाँ रहा। दोनों का नहाना धोना हो गया, दोनों का नहाना धोना हो गया। उनका पूजा पाठ चल रहा है, अभी मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। यहीं पे नहाए थे, ड्रम में पानी लिए वहीं पे नहाए। डोडलाल की तो समस्या है ही नहीं, पूरा खेत पड़ा है। चारों तरफ खेत ही खेत। ये देखो नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठंड है उतनी नहीं है, मगर अभी फिलहाल थोड़ी हवा चल रही है ना, तो थोड़ी ठंड लग रही है। नर्मदे से उड़ के बैठे देखो। नर्मदे हर, सामने मैया है। नर्मदे हर। स्थान तो अच्छा है बहुत। रात को नींद तो अच्छी आई। बस हमारे दोनों के पास स्लीपिंग बैग है ना, अंदर घुस के सो गए। इसलिए नींद अच्छी आई। स्लीपिंग बैग नहीं होती तो दिक्कत देता है, इसलिए स्लीपिंग बैग ज़रूरी है। बहुत साथ दिया स्लीपिंग बैग ने, ठंड में बहुत काम करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से निकलते हैं, चलो प्रभु चलते हैं। नर्मदे हर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नहीं, नर्मदे हर हमारे लिए तुम मैया हो बाबा। अरे नहीं यार, करना है। चलो प्रभु चलता हूँ। नर्मदे हर। मैं तो सुबह ही प्रणाम किए थे मैया को, सब चलते हुए आगे। स्थान अच्छा है। रात को नर्मदे हर इस स्थान से निकले, अभी आनंद तो आया रात को। कुछ दिक्कत नहीं, ना कुछ ठंड लगी ना कुछ। वैसे ठंड थोड़ी कम हो गई है 3-4 दिन से, लेकिन पता है महाराज, आनंद आया। हम आपको एक बात बता रहे हैं। बोलो। जब शाम को इन्होंने कहा, हमने घी की चर्चा की, हाँ। तो इन्होंने कहा कि हमारे गैया मैया थी, हाँ। और गैया मैया को जो है चीता खा गया। हाँ, गाय को। हाँ तो नहीं, गाय को, बछड़ी को। हाँ तो हमने सोचा कि यहाँ चीता भी है, और सच में ही चीता था। लेकिन डर तो लगा हल्का सा, कि डरते तुरंत डर लगा। फिर कुछ नहीं, ऐसा ही। फिर पूरी बात सुनिए। तो डर लगा, जब डर लगा तो हमने सोचा कि अब क्या करें। हमने कहा जब जय हो नर्मदा माई की, तो फिर चिंता काहे की। कुछ नहीं, एक बड़ा लकड़ा लेके आए, बगल में लगा, रात भर जलता रहा, से कोई सिकाई किए, सो गए। स्लीपिंग बैग दोनों के पास थे, मस्त अंदर घुस के चैन लगा के सो जाओ, पैक तो गए, टेंशन नहीं। ये सच में स्लीपिंग बैग बहुत काम की चीज़ है। हाँ। कसम से। ये देखो, तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, इसलिए सो गए। अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं नहीं सोता। तो रुकते ही नहीं। जैसे मैं पिछले चल रहा था, मैया के किनारे से सोने का अवसर मिले थे अमरकंटक के बाद। वो बोलते मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, कहाँ सो, ऐसा अगले आश्रम में चलते। बाकी वहाँ रुकने का मेरा बहुत दिल था। तो स्लीपिंग बैग रहने से ये फायदा है, अंदर घुस के सो जाओ। एक कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, मच्छर भी नहीं काटेंगे, कुछ नहीं। वैसे तो मच्छर नहीं, आनंद आता है। मैया के उस तट में जो है ना, नर्मदे, वो मच्छरदानी वाला स्लीपिंग बैग मंगाना पड़ेगा। पहले देखो परिक्रमा ऐसे ही होती थी। 8-10 साल पहले, 15 साल पहले उतनी सुविधा नहीं थी, उतने आश्रम नहीं थे। साधु संत तो ऐसे खुले में पेड़ के नीचे कहीं भी सो जाते थे, जैसे कोई फक्कड़ बाबा है वो सब पेड़ के नीचे ही। फिर हाँ, उनकी रक्षा कौन करते? साक्षात माई। और कौन? माई के सहारे चल रहे हो। तो क्या होता फिर था, तो हमें चिंता काहे की। वो क्या होता है कि हम रहते हैं शहर में, तो इसकी वजह से हमको लगता है भय, और आदत नहीं है ना, ऐसी आदत नहीं होने की वजह से। और मैया के किनारे इसी भय को निकालने के लिए ही हम आए, कि ये भय दूर हो, और यही हमारे रास्ते के बाधक हैं। भय है, काम है, क्रोध है, सब लोभ है। तो इन्हीं सब का त्याग करने के लिए मैया के खंड में आए हैं। और क्या होता है, मैया सिखाती है सब कुछ। हाँ, तो यही तो सब कुछ सिखाती है। हाँ, सिखाती। सीखना ये नहीं। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, ये मैया की परिक्रमा अपने जीवन की परिक्रमा है। तुम्हारे जीवन में ये मान लो 6 महीने की परिक्रमा है, इतना कुछ सिखाई देती है, पूरे जीवन भर तुमको काम आएगा। अनुभव, मतलब अनुभव इतने देती है माई, अनुभव करना। इतने लोगों से मिलाती है, इतने अनुभव देती, इतना ज्ञान मिलता है। बस आप ले लो, बोलना नहीं, कुछ नहीं, चुप सुनते रहो बस जी। कुछ नहीं, जितने साधु संत मिलते हैं वो से आप जितना पाना है पा लो ज्ञान, बस उनको पूरे जीवन में काम भर आएगा आपको। उनको ज्ञान बांटो मत। हाँ, नहीं, उनसे ज्ञान ले लो, खाली ले लो बस। मतलब असली मनुष्य कैसा जीवन जीना है सब सिखाती है। सब पूरा। ये बहुत, अभी तो देखो, अभी 2-3 दिन के बाद मुझे 2 महीना हो जाएगा। आपको भी तो हो गया 2 महीना लगभग। तो इसी में 2 महीने इतना सीखने मिला, अभी लगभग और 4 महीने बाकी है। तो देखो 6 महीने में। अब एक बात बताऊं महाराज जी, बहुत माई बहुत सिखा दी महाराज जी। एक बात बताऊं, आगे आपको उत्तर तट में लक्कड़कोट का जंगल मिलेगा।
लक्कड़कोट का जंगल जो मिलेगा, हाँ अगर साथ आप रहे हमारे, हाँ, तो हम आपको वहाँ भी जंगल में रात गुजारने का चलो देखेंगे जैसी माई की बोलेंगे। इच्छा। और मैया की इच्छा हुई हाँ तो जल की व्यवस्था कहीं हो गई हाँ, तो फिर देखते हैं। चलो चलो आगे की बात आगे देखे यार, हम लोग तो आगे की ज़्यादा सोचते हाँ, नहीं है। अब ज़्यादा वो दूर नहीं। माई के भरोसे निकलते रहो, आगे की बात आगे वो देखेंगे तो कल ठीक है, क्या है। लक्कड़कोट का जंगल ज़्यादा दूर अब है नहीं। चलो देखते हैं आगे। 300-400 किलोमीटर समुद्र रह गया। हाँ समुद्र के बाद में फिर 150 किलोमीटर बाद लक्कड़कोट का जंगल लग जाता है। इसी क्षेत्र में पड़ता है, बड़वानी में ही। ठीक है, देखते हैं ना वो करता है। इधर चना और गेहूँ ज़्यादा बोए, हर जगह चना गेहूँ चना गेहूँ। चना गेहूँ और केला। केला, ये 3 चीज़ ज़्यादा है। गन्ना था कम था, ये नरसिंहपुर ज़िले में ज़्यादा गन्ना देखने मिला था। अभी इतना यहाँ पे गन्ने कम है। चलते हैं आगे। नर्मदे हर। तो 2 महीने ऐसे चलने से ऐसे तरसा हूँ कि लगता था कि मैं कभी सीधा होकर चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। सच्ची बता रहा हूँ। कितने दिन तक ऐसे लंगड़ते 2 महीना, 2 मतलब करीब परिक्रमा उठाने के 7 दिन बाद चालू हो गया था दर्द? और इसके बाद में हांडिया घाट तक आया हूँ अपने 26 दिसंबर तक। 26 दिसंबर तक और 19 नवंबर को परिक्रमा उठाई थी, मतलब 26 1 महीना पूरा। और इसके बाद में हांडिया घाट में सही नहीं हुआ, ये अपना यहीं से सही हुआ। कल परसों जब से आप मिले हो ना रावेर खेड़ी से, थोड़ी थोड़ी तब से तो आपको बताया वही इलाज है उसका। तब फिर थोड़ी नहीं डाउन होना चालू हो गया था। ये अपना ओंकारेश्वर से एक दर्द नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा डाउन होगा। अभी आपको एरंडी का पत्ता मिल जाता ना, 2 दिन में 50% आराम, 2 ही दिन में। जब ओंकारेश्वर आया हूँ तब डाउन होना चालू हुआ है। अब धीरे धीरे मैया जो है, अरे है उसके 2-3 उपाय, अगर वो वही बताया वो तीनों की है। नहीं, अब मैया धीरे धीरे सही रास्ते में ला रही है। नर्मदे हर। आ गए हम ब्राह्मण गांव घाट। ये है ब्राह्मण गाँव। ब्राह्मण गांव के घाट पे आ गए। नर्मदे हर बहुत बड़ा पाता है यहाँ का माई का। इसके आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे सरदार सरोवर डैम का बैक वाटर आएगा। महाराज जी वजन लेके ऊपर नहीं। नर्मदे हर यहीं पे थोड़ी देर बैठते जल भरते फिर चलते आगे परिक्रमा में। नर्मदे हर जय बहुत सारी मछली है, छोटी छोटी बहुत मछली है इसमें। नर्मदे जय हो नर्मदा मैया की, हमारे वहाँ की जय। बहुत बड़ा पात्र है का, बहुत बड़ा। अभी इसके आगे पात्र बढ़ते ही जाएगा। नर्मदे हर जय हो माई के। और सुबह 9:30 बज रहे हैं। आज सुबह चलते आगे पर ये है ब्राह्मण गांव का घाट है। ब्राह्मण गांव का घाट, ब्राह्मण गाँव। ये देखो नर्मदे हर। देखो ये देखो वो भी हमारे प्रभु जी देखो झूले पे आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर। हम सब लोग झूला झूल रहे हैं, हम तो यार झूला झूल रहे हैं। नर्मदे हर हम यहाँ बैठे थे झूला झूलने के लिए। वो भी झूले का आनंद ले रहे हैं। रास्ते में झूला बैठे, चलो झूला झूल लेते हैं। चलो नर्मदे हर। अभी सड़क मार के इसी से चलना पड़ेगा, किनारे मार्ग नहीं है। एक मंदिर मिला है बीच में, मंदिर है देखो रास्ते, विश्वेश्वर महादेव करके, विश्वेश्वर नागेश्वर मंदिर। बीचों बीच पेड़ है, मंदिर को देखो कैसा निर्माण किया है, पेड़ को नहीं काटा है। वैसे तो पीपल का पेड़ नहीं काटते, तो कितना ऊंचा पेड़ है पीपल का। मंदिर के बीचों बीच है प्रांगण में, मंदिर पे बहुत खूबसूरत है। अरे ये तो चालू हो गए भूखना। नर्मदे ये तो यही सो गए, यही श्रम किए। ये देखो बीचों बीच है नर्मदे, बहुत अच्छे से निर्माण किया। जय हो विश्वेश्वर महादेव की जय। सीताराम, ये हो नंदी महाराज, सीताराम। नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव से निकले तो लखन गांव जा रहे। लखन गांव दोपहर को विश्राम सोचे, वहाँ भोजन पा लेंगे। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे, 12 बीच में कौन सा गाँव है पता नहीं। 11 बजे
तो यहाँ पे भी मार्केट लगा है, बड़ा हाईवे संभल के लगा। तो यहाँ पे पीछे एक मिले थे तो उन्होंने पोहा जलेबी बालभोग पकाया। नर्मदे यार बालभोग पाया, चलते आगे नर्मदे है। तो वीडियो नहीं ऊँट आजकल बहुत ऊँट दिख रहा है यार। नर्मदे यार, नर्मदे यार, ऊँट बहुत बढ़िया है। बच्चे लोग ऊपर बैठा दिए ऊँट पे, ऊँट की सवारी कर रहे हो। नर्मदे यार, नर्मदे। इस आश्रम में दोपहर का विश्राम किया, अभी चलते हैं आगे की ओर। नर्मदे आश्रम है लखन गाँव में। किसी को यहाँ पेमेंट करना हो तो यही तक कैलाश आश्रम से ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना। नर्मदे है, जय हो नर्मदा मैया की हो, मारेगा की हो। नर्मदे माता गंगे है। चलो प्रभु चलते हैं। नर्मदे हर, चलो नर्मदे, नर्मदे हर। चलते हैं अभी परिक्रमा है। धूप हो गई है तेज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी धूप बढ़ रही है ना, चलते हैं आगे। बहुत अच्छा। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जाते हैं। नर्मदे हर। अब आहिस्ता आहिस्ता धूप बढ़ रही है। लगभग टेम्परेचर दिखा रहा है 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के थोड़ा ऊपर ही दिखा रहा है। नर्मदा नर्मदे है, मेन रोड है। जैसे आप ब्राह्मण गांव से आते तो आपको यही मेन रोड पे आना पड़ता है। तो मेन रोड पे आएंगे तो यही पे आश्रम है ये नर्मदे है। चलते हैं आगे। कैलाश आश्रम करके नाम है इसका। ये देखिए सब मेन रोड पे ही है सामने कैलाश आश्रम। अच्छा नर्मदे हर, नर्मदे हर। लखन गांव के ऊपर से, लखन गांव के आगे पुल से जा रहा है सड़क पर से। नर्मदे हर, यह नदी के ऊपर से जा रहा है। कपड़े सुखाने के लिए डाले, वो मंडप के मंडप डेकोरेशन के रहते हैं ना, वो कपड़े पड़े सुखाने के लिए डाले धो के। अभी क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। अभी सुबह ठंड कम हो गई है, दोपहर की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब आहिस्ता आहिस्ता धूप आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रही है ना, गर्मी। कंधा दर्द कर रहा है चल चल के। हाँ चलो आगे रुकते हैं। नर्मदे आगे थोड़ी देर विश्राम करते हैं। आज दोपहर का विश्राम। आज महाराज जी दोपहर में विश्राम करते हुए। अरे यार ये मंदिर है सुंदर सा, ये पहाड़ है, पहाड़ भी सुंदर सा। सुंदर नज़ारा है। पेड़ देखो ना जैसा है। एक वट वृक्ष है और पीपल का है, दोनों एक ही जड़ है। एक वट वृक्ष है और एक पीपल का है। नर्मदे है। चलते चलते रास्ते से थोड़ा थक गए थे, मैंने चलो 10 मिनट विश्राम करते फिर चलते आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये तलवाड़े में देखो, यहाँ पे चाय की सेवा देती है पांडवों में। देखो चाय बिस्कुट सेवा लिखा है ना, आपने देखे रहेंगे बहुत लोग को चाय बिस्कुट की सेवा। नर्मदे सुबह में, अभी शाम हो गया ना, अभी नहीं है। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज शाम का विश्राम तिलवाड़ा घाट पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदा। ये आगे है ना 4 किलोमीटर आगे है ना 4 किलोमीटर। घाट पे जाना पड़ेगा। 4-8 किलोमीटर।
आश्रम का स्थान मैया की झाड़ियाँ लगे रहते हैं, मैया की आरती। जय गूगल पर फोन पे करना तो नर्मदे हर। इस प्रकार आश्रम है ये। नर्मदे हर। हम आज यहाँ पे लगाए आज नर्मदे हर। नर्मदे सीता
चन्द्रकृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं गन्धर्वगणित अमित छविनवनीलनीरज सुन्दरं पटपीतमानमटलिकलुकिसुखिनौमि जनकसुतावरं भजुदीनबन्धुदिनेशदानवदैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनन्दकौशलचन्ददशरथनन्दनं श्रीरमुकुटकुण्डलतिलकचारुदारुअङ्गविभूषणम् आजानुभुजसरचापधर सङ्ग्रामजितकरदूषण इति वदतु तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जन हृदयकञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जन मनुजाहिराचहुमिरहि सोबर सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजान जानत रावरो यही भाति गौरियसीस सुनिसिय सहितहि हरसियति तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जयानि गौरी अनुकूल शिव सत्यानि गई श्रीमंगल मंगल मूल मामंगल वरगन लगे मौसमदीन दया तुम समादन भूमि अस विचार वंशमणि हर शंभो वीर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय जय बोलो वैष्णव संतन की जय गाय माता की जय धर्मराम मैया की जय दुर्गा मैया की जय तुलसी माता की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय शक्ति माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय ओंकारेश्वर भगवान की जय बमलेश्वर भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय माता की जय सिंधुशुष्कलतरङ्गभृङ्गरञ्जिता विषस्वपापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे